Hey everyone, this is Philosophical Study. I hope you all are well. First of all, thanks to all of you for joining our channel. If you are watching this video for the first time, then subscribe to the channel now and press the bell icon that is made with it so that you get notification of each video first and your preparation will go on well. Without wasting much time, let's start. तो आज हम इस क्लास में जानेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में। जो थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करें तो दर्शन में ज्ञान का पहला व्यापक सिद्धांत प्लेटो का था। निश्चित रूप से उनके कई पूर्ववर्तियों में ज्ञान के सिद्धांत निहित थे और उनमें से कुछ ने एपिस्टेमोलॉजिकल विषयों पर स्पष्ट रूप से बात की थी। ठीक है, तो प्लेटो की पूर्ववर्तियों ने ज्ञान के बारे में क्या कहा उसके जानने से पहले हम प्लेटो की बुक्स के बारे में जान लें। ठीक है, तो फर्स्ट इज एपोलॉजी, नेक्स्ट इज क्रिटो, रिपब्लिक, सिम्पोजियम, फेडो, थिएटेटस, पार्मेनिडिस, टाइम्यूज और मेनो। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेटो की पूर्ववर्तियों ने ज्ञान के बारे में क्या कहा है। तो जेनोफोन ने घोषणा की कि भले ही सच कहा जाए यह ज्ञात नहीं होगा। प्लेटो ने थिएटेटस ग्रंथों में ज्ञान की डेफिनेशन को दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है कि जो कुछ जानता है वो उस चीज़ को समझ रहा है जिसे वो जानता है, और जहाँ तक मैं वर्तमान में देख सकता हूँ ज्ञान धारणा के अलावा कुछ भी नहीं है। सोक्रेटिस ने इस सिद्धांत की पहचान उस प्रोटोग्रास से की जो मनुष्य सभी चीज़ों का मापक है। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। किसी भी दी गई चीज़ मेरे लिए ऐसी है जैसे कि वो मुझे दिखाई देती है और आपको ऐसी ही जैसे वो आपको दिखाई देती है। सोक्रेटिस जोड़ता है, धारणा फिर हमेशा कुछ ऐसा होता है और ज्ञान होने के नाते यह इनफेलिबल है। हेराक्लिटस का विचार था, जिस तरह आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते हैं, सब कुछ प्रवाह में है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी निश्चित सत्य की खोज करना असंभव है जो सिद्धांत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, और सोफिस्ट फिलोसोफर जॉर्जियस ने कहा कि कोई वास्तविक नहीं है और अगर वो थे तो हम इसके बारे में नहीं जान सकते थे, और भले ही हम अपने ज्ञान का संचार नहीं कर सकते थे। प्लेटो ने थिएटेटस ग्रंथों में यह भी दिखाने की कोशिश की कि ज्ञान के बारे में एक और लोकप्रिय विचार गलत है। ये विचार है कि ज्ञान को समझदारी से समझ जा सकता है। प्लेटो के पास ये समीकरण झूठी साबित करने के लिए कई कारण थे। ये सोचने का एक कारण ये है कि ज्ञान केवल समझदारी नहीं है, जहाँ तथ्य ये है कि ज्ञान स्पष्ट रूप से समझदारी से समझ में आता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक छड़ी है, ये आधा पानी में डूबा है। तो जब हम इस छड़ी को देखते हैं तो वो हमें वक्र के रूप में से दिखाई देती है। वास्तव में पानी में डूबी आधी छड़ी झुकती नहीं है। इसके अलावा बस ये जानने के लिए कि छड़ी मौजूद है या एक निश्चित लंबाई की है जिसके विचार शामिल है। विजुअल सेंसेशन आपको रंगीन विस्तार देती है। ऑडिटरी सेंसेशन आपको आवाज़ देती है, लेकिन अस्तित्व स्वयं एक अवधारणा है जो एक साथ कई इंद्रियों में कटौती करता है और विचार द्वारा आपूर्ति की जाती है। ज्ञान का एक और कारण सिर्फ समझदारी नहीं है, ये है कि आप किसी चीज़ को महसूस करने के बाद भी ज्ञान को बनाए रख सकते हैं। अंत में और भी अधिक महत्वपूर्ण प्लेटो के विचार में ट्रू नॉलेज इज नॉलेज ऑफ व्हाट इज, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ sense perception are always changing. Sense perception and knowledge cannot be one and the same. प्लेटो ने ज्ञान को चार प्रकार में बांटा है। फर्स्ट इज कॉन्जेक्चुरल नॉलेज। वास्तव में ये ज्ञान नहीं है बल्कि इसका एकमात्र स्वरूप है। इसमें भ्रम, सपना, हेलुसिनेशन आदि शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, रस्सी में सांप का ज्ञान। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसा कि इसके टाइटल से स्पष्ट है, ये दुनिया का ज्ञान है, विभिन्न ज्ञान अंगों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। इसमें दृश्य, श्रवण, घ्राण और सामरिक रिसेप्टर्स के माध्यम से
प्राप्त ज्ञान शामिल है। यह रंगों, परीक्षण, गंध, ध्वनियों का ज्ञान है। दिस नॉलेज, दो कंसिडर्ड टू बी फाइनल बाय मैन ऑफ कॉमन सेंस, has been demonstrated as only a possible knowledge by the philosophers. Next is hypothetical knowledge. Hypothetical knowledge, as is clear by its title, is not final but hypothetical. इसमें गणित की विभिन्न शाखाओं में पाए गए अंकों और रूपों का ज्ञान शामिल है। In hypothetical knowledge, we arrive at certain conclusion through the process of inductive generalization and logical deduction. Next is rational knowledge. तर्कसंगत अंतर्दृष्टि हमें रूपों, अवधारणाओं या विचारों का ज्ञान देती है। यह संवेदी धारणा द्वारा बिना किसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं देता है। ये विशेषों का ज्ञान नहीं है बल्कि सार्वभौमिक लोगों का ज्ञान है। लेकिन अभी तक प्रत्येक वस्तु एक निश्चित सार्वभौमिक में भाग लेती है। एक सार्वभौमिक का ज्ञान वस्तु का कुछ ज्ञान देता है। ये दो नॉलेज की थ्योरी के रिजेक्ट करने के बाद प्लेटो ने प्रकृति ज्ञान के बारे में अपना सिद्धांत उन्नत किया है। सोक्रेटिस के धारणाओं को एक्सेप्ट करके प्लेटो ने कहा कि अवधारणा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, इसे व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग NTA UGC नेट फिलोसफी को प्रिपेयर कर रही है उसके तक ये क्लास पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें।